हेलो दोस्तों, इस कहानी में जानने वाले हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन कैसे किया। जब बाबा साहेब जैन धर्म से मुनाहिदों के साथ बातचीत में मशगूल थे तो डॉक्टर मालवणकर मुंबई के लिए रवाना हुए गए थे। जैसे कि माई साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि डॉक्टर मालवणकर ने मुंबई जाने के लिए बाबा साहेब इजाज़त ली थी और वो हवाई अड्डे रवाना हो गए थे। उसके बाद बाबा साहेब ने मन में ही बुद्धिं शरणम गच्छामि का पाठ करना शुरू कर दिया। माई साहब लिखती है कि जब बाबा साहेब बेहद अच्छे मूड में हुए करते थे तो बुद्ध वंदन और कबीर के दोहे पढ़ करते थे। कुछ देर के बाद जब माई साहब ने ड्राइंग रूम से झांका तो देखा कि बाबा साहेब नामचंद ऋतु को रेडियोग्राम पर बुद्ध वंदना का रिकॉर्ड बजाने को कर रहे थे। हालांकि चंगदेव खैरमोड़ ने बाबा साहेब के जीवन में लिखा है, जब डॉक्टर मालवणकर मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने बाबा साहेब से एक लफ्ज़ में ही कहा कि बाद में जैन धर्म के प्रतिनिधि मंडल ने भी बाबा साहेब से इजाज़त के लेकर विदा ली। बाबा साहेब ने उनका कहा कि अगले रोज़ 6 दिसंबर के लिए मेरे सचिन के साथ वक्त लेने के लिए फिर हम बात करेंगे। उसके बाद रात के खाने के वक्त बाबा साहेब ने थोड़ा सा खाना खाया। उसके खाने के बाद माई साहब ने खाना खाया। बाबा साहेब माई साहब को खाना ख़त्म करने का इंतज़ार करते रहे। उसके बाद उन्होंने कबीर के दोहे चलो कबीर तेरे बवरा सागर डेरे भरे सुर में गाए। बाद में छड़ी का सहारा लेकर वो बेडरूम की तरफ चल पड़े। उनके हाथ में कुछ किताबें भी थी। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए ही बाबा साहब ने अपनी किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म की प्रस्तावना की एक कॉपी और एक दूसरी और आचार्य अत्र के नाम लिखी चिट्ठियाँ भी सौंपी और नानक चंद से कहा कि वो ये सब उनकी मेज पर रख दे। अपनी काम खत्म करने के बाद नानक चंद ऋतु भी अपने घर चले गए। माई साहब अपने काम निपटाने रसोई घर में चली गई। जैसे कि माई साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बाबा साहेब को देर रात तक लिखना पढ़ने की आदत थी। अगर वो रम जाते तो सारी रात पढ़ते लिखते रहा करते थे। लेकिन माई साहब ने अपने जीवन में लिखती है कि 5 दिसंबर की रात नानक चंद ऋतु के अपने घर रवाना होने के बाद बाबा साहेब ने द बुद्ध एंड हिज धम्म की प्रस्तावना में फिर से बदलाव किया और फिर बाबा साहेब का महापरिवर्तन हो गया। ये आगे जानेंगे कहानी में। इसके बाद उन्होंने एस.एम. जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव अत्र के अलावा ब्राह्मी सरकार के नाम लिखे। अपनी चिट्ठिया पर भी फिर एक नज़र डाली। उसके बाद वो रोज़मर्रा के उल्टे 11:30 बजे ही सोने चले गए। उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहेब की ज़िंदगी का आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह जिसके शुरुआत सूर्यास्त से हुई थी। 6 दिसंबर 1956 के माई साहब को रोज़ की तरह सुबह उठे, चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहेब की जगाने उनके कमरे में गई। उस वक्त सुबह से 7:30 बजे रहे थे। माई साहब ने लिखती है कि मैं जैसे ही कमरे के दाखिल हुई मैंने देखा कि बाबा साहेब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहेब को 2 या 3 बार आवाज़ दी लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की और सोते हुए बाबा साहेब ने प्राण पखेर उड़ चुके थे। माई साहब को ज़बरदस्त धक्का लगा वो रोने लगी। उस वक्त बंगले में केवल 2 ही लोग थे, माई साहब और उनके सहायक सुदामा। माई साहब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज़ दी। इसके बाद माई साहब ने डॉक्टर मालवणकर को फ़ोन किया और पूछा कि क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर मालवणकर ने उन्हें बताया कि वो बाबा साहेब को क्लोरोमाइन का इंजेक्शन दी, लेकिन जब तक बाबा साहेब का देहांत हुए गए घंटे गुजर चुके थे इसलिए वो इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सकता था। माई साहब ने सुदामा से कहा कि वो जाकर नानक चंद ऋतु को बुला लाए। सुदामा कार लेकर गई और नानक चंद ऋतु को उनके घर से बुला लाई। उनके बाद लोगों ने बाबा साहेब के बदन की मालिश करने शुरू कर दी।
ने मुंह से सांस देने की कोशिश की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। बाबा साहेब ने ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। नानक चंद रत्तू ने बाबा साहेब के करीब अहम लोगों को फ़ोन करने का बाबा साहेब ने निधन की जानकारी दी। फिर नानक चंद रत्तू ने सरकार के विभाग, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई और आकाशवाणी के केंद्र को भी फ़ोन करने के बाबा साहेब के निधन की सूचना दी। बाबा साहेब भूत में परिवर्तन हो गए और अंतिम श्वास लेने लगे। कैसे लगी कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और अपने भाई को सपोर्ट करना। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भीम।